श्रीपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री रामचरितमानस महापुराण की, त्रिवेणी मैया की जय। जय श्री सीता, जय जय श्री, जय जय श्री अनंत बलवंत मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मौलि कंदन, ज्ञानियों में परम ज्ञानी, भक्तों में परम भक्त, बलवानों में परम बलवान, गुण गौरव के निधान ऐसे श्री हनुमत लाल जी महाराज जी के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, जुगल सरकार के पावन चरणों में कोटि सह नमन वंदन करते हुए, मंदिर में विराजमान संपूर्ण विग्रह के पावन चरणों में कोटि सह नमन वंदन करते हुए, हमारे मंदिर के सभी आचार्यगण विप्रगण और हमारे प्रिय भैया आए हुए हैं जो बड़े रसिक कथावाचक हैं, श्री रमन जी बहुत प्यारे हैं, संगीत पे विराजमान हमारे सभी प्रिय बंधु जी, कथा में आए हुए समस्त माताएं बहनें, सभी हरिभक्तगण, आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबको जय जय सीताराम। बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग आज चतुर्थ दिवस की पावन कथा में इस सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। एक भाग्य नहीं, दो भाग्य नहीं, सौभाग्य है। और जब सौभाग्य होता है तो भगवत कृपा ही होती है। बड़ी भाग्य पाई सत्संगा, सत्संग बड़ी भाग्य से मिलता है और वो हम सबका सौभाग्य है जो मिला हुआ है। और यहाँ एक भाग्य लेके थोड़े ही बैठे हैं, पता नहीं कितने बड़े भाग्य लेके हम और आप विराजमान हैं। बड़ी भाग्य मानुष धन पावा, ये भी बड़ी भाग्य से मिलता है। और मानुष तन प्राप्त करने के बाद में बड़ी भाग्य पाई सत्संगा, वो भी बड़े भाग्य से मिला हुआ है। तो आइए, जब यह सब बड़े भाग्य से मिला हुआ है तो समय का सदुपयोग करते हुए कथा में प्रवेश करें। उसके पूर्व 2 मिनट हरि नाम स्मरण करें, फिर कथा का आनंद। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में पुकारा करेंगे, कभी तो मिलेंगे अवध बिहारी, अवध बिहारी।
बेस कम करो, माइक तुम सेट कर रहे हो, इशारा मेरे तरफ कर रहे हो, तुम खुद देखो क्या चीज़ ज़्यादा आ रही है। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर यह भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए जीवन में गुजारा कर लेंगे, यही भक्त का भाव होता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, उनके हाथ में यदि घड़ी भी आ जाए तो कहते थे पहले ये राम जी में, बाद में घड़ी है। प्रत्येक वस्तु को राम जी के स्वरूप में देखते थे, ऐसे ऊंचे महापुरुष। तो संत महापुरुष हमेशा यही निवेदन करते हैं कि सियावर सियावर पुकारा करेंगे। धीरे धीरे भगवान के नाम का आश्रय लेंगे तो धीरे धीरे लगन लगेगा, क्योंकि नियम है धीरे धीरे कर मना धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कोई भी कार्य किया जाता है तो सनेह 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 शास्त्र का निर्देश है। सनेह कंथा सनेह पंथा सनेह पर्वत लंघनम, सनेर भुक्ति सनेर मुक्ति सनेर विद्या सनेर तपा। सबको धीरे धीरे। सनेह कंथा, कंथा कहते हैं सिलाई करना। माताएं बहनें जो सिलाई करती हैं ना, यदि जब या कोई भी टेलर जल्दबाजी कर दे तो कार्य नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा। सनेह पंथा, पथ पे चल रहे हो, ओवरटेक ज़्यादा करोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सनेह सनेह शनि पर्वत लंघनम, वैष्णो माता की चढ़ाई कर रहे हो, दर्शन करने के लिए गए हो, एक बार बड़ी तेजी से दौड़ लगा दी, अगली पल थक जाओगे, बैठ जाओगे। तो जय माता दी कहते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। शनि पर्वत लंघनम, पर्वत की चढ़ाई भी शनि शनि। शनेर भुक्ति शनेर मुक्ति, यदि कुछ भगवान ने दिया है तो उसका सदुपयोग करो धीरे धीरे। ये नहीं मिल गया बहुत कुछ तो तत्काल अहम आ गया, तो अहम आएगा तो फिर वहम जाएगा। यदि अहम आया तो कब चला गया पता भी नहीं लगता है। तो शनेर भुक्ति शनेर मुक्ति, और मुक्ति के लिए भी धीरे धीरे प्रयास करते रहो। शनेर मुक्ति, वो कौन सा एक गीत है ना, मुक्ति का थोड़ा सा यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहो। ये नहीं कि जितने समय कथा सुनो लगन लगी रही, ठीक है, कुछ नियम क्रम। वास्तविकता तो यही है कि कथा विश्राम होने के बाद में जीवन की कथा शुरू होती है। जीवन की कथा तभी प्रारंभ, माइक आज बन नहीं पाया तुम्हारा भी। वास्तव में तभी आनंद आता है जब कथा विश्राम हो जाए और अंतर यात्रा, जो वास्तविक यात्रा है कथा की, वो प्रारंभ हो जाए। उसको कहते हैं आध्यात्मिक यात्रा। तो मुक्ति का भी थोड़ा थोड़ा प्रयास करना चाहिए। शनेर विद्या शनेर तपः, विद्याभ्यास थोड़ा थोड़ा रोज नित्य प्रति अभ्यास करो कि थोड़ा विद्या हमें मिल जाए। शनेर तपः, और रोज थोड़ा थोड़ा तपो। रोज अपने आप को थोड़ा सा इतना तप करो कि शरीर को कुछ कष्ट हो लगे, कुछ परिश्रम लगे, कुछ परिश्रम की अनुभूति हो। पर तपने से कुछ है, तपने का मतलब ये नहीं है कि हाँ बिल्कुल शरीर को बर्बाद। तपने का मतलब आप मन से, वचन से और कर्म से तीनों को एक जगह बैलेंस बनाइए। जो मन कहे, आर्जो किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आर्जो उसे ही कहते हैं कि मन वचन और कर्म तीनों एक हो, उसी का नाम है आर्जो। जब जीवन में आर्जव आएगा तभी भगवान की कृपा आएगी। कल ये प्रसंग आया था थोड़ा सा कि भगवान कृपा कब करते हैं। जब मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघुराई। जब तीनों एक हो जाएगा तो कल भगवान की कृपा हुई, लास्ट में राम जी आए। समय का थोड़ा अभाव था, वो एक अलग विषय है, पर कथा कहती है कि व्यास समास सुमति अनुरूपा। कथा व्यास करना है या समास करना है, ये प्रवक्ता को अधिकार दिया गया है। ये व्यास जी ने अधिकार दे रखा है।
आजकल उस पर भी लोग टीका टिप्पणी करते हैं, मतलब गंगा जी की धारा को भी रोकने का प्रयास करते हैं। गंगा की धारा कब कहाँ से आ रही हो ये कोई जानता है। इसलिए कभी भी व्यासपीठ पे बैठे हुए व्यक्ति की कथा के बारे में या कथा इसको विस्तार करो, इसको अरे जहाँ जब जैसा समय होगा उसको कैसे विस्तार करना है, कैसे समास करना है, समास मतलब छोटा, और कहाँ विस्तार करना है, ये जो भी व्यासपीठ पे बैठता है उसको व्यासपीठ पे अधिकार है। ऐसा मानस में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। व्यास समास स्वमति अनुरूपा, अपनी मति के अनुरूप कहाँ व्यास करना है, कहाँ समास करना है। तो ये सब व्यास समास परंपरा में कल अहिल्या उद्धार तक की कथा को नमन किया गया। अहिल्या का उद्धार हुआ जिसमें त्रुटियां थी। देवराज इंद्र का चंद्रमा को मुर्गा बना करके आया, अहिल्या के सतीत्व का मान मर्दन करना चाहा, और बाद में परिणाम यह हुआ कि श्राप मिल गया। 1000 भग लेकर के देवराज इंद्र चले गए स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे। एक भग की वजह से ही इन्होंने ऐसा किया था, इसलिए श्राप मिला कि जाओ तुम्हें 1000 भग मिल जाएगा। महाराज ये श्राप से उद्धार कब होगा? श्राप से उद्धार होगा जब भगवान श्री राम जी दूल्हे के रूप में विराजमान होंगे, तो ये सारे नेत्र बन जाएंगे। माइक में तुम्हारे गूंज है आज, कल जैसा सब कर दो बस। तो इस तरह से चंद्रमा को भी कलंक लगा हुआ है कि तुमने मुर्गा बन करके इस तरह से किया। ये सारी कथाएं भी उसको प्रणाम करते हैं। अब इससे आगे गोस्वामी जी लेके जा रहे हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि के संग में, विश्वामित्र जी महाराज जी के संग में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी साथ में जा रहे हैं। कहाँ? गंगा स्नान करने के लिए। क्यों? क्या आवश्यकता पड़ी तत्काल गंगा स्नान करने की? अभी तो जा रही है जनकपुर की यात्रा में, क्योंकि एक यज्ञ पूरा कराए हैं, दूसरा यज्ञ पूरा कराने के लिए जा रही है जिसका नाम है धनुष यज्ञ। बीच में अहिल्या का उद्धार कराने पर ऋषि को लगा कि राम जी संकोच कर रहे थे, ऋषि पत्नी को चरण कमल का रज स्पर्श नहीं कराना है, इसीलिए चलो राम जी को गंगा जी का स्नान करा दे कि यदि कोई दोष भी लग गया हो तो दोष समाप्त हो जाएगा। ध्यान देना प्यारे, गंगा मैया की बड़ी महत्ता है। गंगा जी में कलयुग में तो प्रधान तीर्थ गंगा मैया ही है। जो गंगा मैया में स्नान करते हैं, और गंगा यदि आप घर में ही बैठ करके, ऐसी कथा आती है कि 1 योजन की दूरी पर आप हैं और गंगा जी बोल दें तो गंगा स्नान का फल मिल जाता है। ये गंगा की महत्ता है। आप सुबह स्नान कर रहे हो केवल गंगा गंगा, और गंगा की इतनी महत्ता है कि हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के पास में गंगा जी हैं। शिव जी की जटा में गंगा जी, भगवान विष्णु जी के चरण कमल में गंगा जी, और ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी। अब आप सोचिए कि गंगा मैया की कितनी महत्ता होगी। माँ गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति। माँ गंगा का केवल दर्शन आप कर लीजिए, मुक्ति का बिल्कुल पक्का
सीट वहाँ रिजर्व हो जाएगा। गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति। अब जो लोग गंगा मैया का नाम लेके जप करते हैं और गंगा जल रोज पान करते हैं, उनका तो कल्याण निश्चित है। कई ऐसे घर हैं जो हमने देखा है कि वहाँ गंगा जल में ही भोजन बनता है प्यारे, और रोज गंगा जल ही पीते हैं, इसके सिवा और कुछ पीते ही नहीं है, पर बहुत कम। एक दो परिवार हम ऐसे जानते हैं कि जिनके यहाँ टैंकर जाता है हरिद्वार, हरिद्वार से गंगा जल आता है, उसी में भोजन वही पीना है और कोई जल पीना ही नहीं। महत्ता है। ऐसे ही भगवान श्री राम जी महाराज गंगा स्नान करने के लिए नहीं गए हैं और वहाँ जाकर के स्नान करते हैं, पूरी कथा सुनते हैं। देखो तीर्थ में जाओ तो तीर्थ में सबसे पहले गंगा स्नान करने के पहले कथा सुन लो उस तीर्थ का। हरिद्वार जाओ तो हरिद्वार महात्मा सुनिए, काशी में जाइए तो काशी का महात्मा सुन लीजिए, प्रयागराज में जाइए तो प्रयागराज का महात्मा सुन करके फिर स्नान करिए। इसके बाद में भगवंत और संत का दर्शन करिए। ये नहीं कि गए और थक गए, विश्राम करने लगे, रूम ले लिए। ठीक है, आराम करो, ये नियम है कि पहले महात्मा सुनिए, इसके बाद में स्नान करिए, फिर भगवंत और संत का दर्शन कीजिए। यही सारा क्रम है, तभी आनंद आता है। तब तीर्थों के जो राजा हैं वो कृपा करते हैं कि चलो भैया ये आए। पर मुझे लगता है कि वो वाली कहावत है ना, कई लोग गंगा जी में जा करके भी स्नान नहीं कर पाते हैं। मानस में लिखा है कि वो आचमन करते हैं, जड़ता जाड़ विषम और लागा, ठंडक लगने लगती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसी कथा भी गंगा जी है। इस गंगा जी में भी स्नान करने तो बहुत लोग आते हैं, पर स्नान कोई कोई ही कर पाता है। कथा में बैठते हैं मान लो 50 लोग 100 लोग, तो उसमें कथा किसी किसी में ही बैठती है, सब में नहीं बैठती है। ये नियम है। बोले जड़ता जाड़ विषम और लागा, गयो नम जन पावय भागा, गयो नम जन पावय भागा। जड़ता जाड़ विषम और लागा, जड़ता जाड़ विषम और लागा, गयो नम जन पावय भागा, गयो नम जन पावय भागा, गयो नम जन पावय भागा। जड़ता का जाड़ा लगने लगता है, ठंडक लग जाती है। अब यहाँ कौन सी ठंडक, यहाँ जड़ता अर्थात मूर्खता कह सकते हैं। कई लोग कथा में आते हैं तो मन लगाते हैं, कई लोग बुद्धि लगाते हैं, कई लोग चित्त लगाते हैं, कई लोग अहंकार से भगवान की कथा सुनने का प्रयास करते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि इन चारों का विसर्जन करके कथा सुनिए। बोले मन बोधि चित्त अहमित बिसुराई, मन को भी शून्य कर दीजिए, बुद्धि को भी शून्य कर दीजिए, चित्त को भी शून्य कर दीजिए। अहंकार तो शून्य करना ही है, तो भगवान की कथा सीधे जाकर के हृदय में प्रवेश करती है, वहीं जाकर के बैठ जाती है। जो सूत्र जिसके लायक हो वो सूत्र वो व्यक्ति ले लेता है। और इसका और विस्तार करें तो मन से कथा, मन को क्यों कह दिया कि नहीं, तो बहुत लोग कहते हैं कि मन तो लगा के सुनो, पर कहते हैं कि मन को आप सुसुप्ता अवस्था में कर दो। मन खत्म नहीं करना है, मन सुसुप्त अवस्था में होना चाहिए। बुद्धि लगाने की कथा में आवश्यकता नहीं है। बुद्धि लगाओगे तो सोचोगे क्या कह रहे हैं, क्योंकि बुद्धि लगने का मतलब संकल्प विकल्प। बुद्धि क्या काम करती है? मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है। ध्यान से सुनिएगा, मन संकल्प विकल्प करेगा, क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं, बुद्धि निश्चय करेगी। और चित्त यदि भटका हुआ होगा तो चित्त सुनने नहीं देगा। और अहंकार तो बिल्कुल डामाडोल, वो तो मुझसे बढ़ के कौन है, वो तो अहंकार मैं ही जो हूँ सो हूँ। अहंकार तो किसी को सुनने ही नहीं देता है। इसलिए जब भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं
गुरुद्वारे में प्रवेश करते हैं तो पादुका बाहर उतार देते हैं। पद नाम है ना, पद। कहते हैं भैया मंदिर में जा रहे हो, भगवान की कथा में जा रहे हो, तो ये जितने पद है ना सब बाहर ही रख के आओ। भगवान के मंदिर में पद आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो सीधा सा भगवान का ही पद चलेगा। ओ मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। यहाँ तो भगवान के चरणारविंद ही पद हैं, बाकी सारे पद शून्य हैं। तो गंगा मैया का स्नान करने के लिए श्री राघवेंद्र सरकार गए हैं, स्नान किए हैं, कथा सुनी है कैसे गंगा मैया का प्राकट्य है, सब लोग जानते हैं। सगर महाराज से संबंध है, भगीरथ महाराज तब करके लाए, उस कथा को हम प्रणाम करते हैं। मूलतः स्नान करने के बाद में अब दान दिए हैं। ध्यान देना, तीर्थ में जाना तो दो काम जरूर करना है, स्नान करना है, दान करना है, ध्यान करना है। स्नान करो, कुछ दान करो और कुछ ध्यान करो, भगवान का कुछ भजन करो। तो क्या राम जी अयोध्या से दान आदि धन आदि सब लेकर के आए थे जो दान करने लगे? कहाँ इतना माल पा गए? हो सकता है लेके आए हो, पर इसके पहले जब यज्ञ की रक्षा किए हैं विश्वामित्र जी महाराज जी का, तो किसी का वध किए? किसका वध किए? सुबाहु का। मारीच को बिना फर के बांध के शतयोजन सागर फेंक दिया। तो जब सुबाहु का वध किया तो क्या किसी आतंकवादी का वध करने के बाद कुछ माल नहीं मिला होगा? अरे भाई, आतंकवादियों के पास में माल बहुत रहता है। माल पाए, राम जी ने सोचा ये राक्षसों का माल है तो लाओ दान दे दिया जाए, अपने पास नहीं रखना है। इसलिए विविध दान महिदेवन पाए, ऐसी कथा आती है। विविध अनेक प्रकार के दान राम जी ने, महिदेव का अर्थ होता है ब्राह्मण को, महिदेव को दान दिया है। खूब आनंद से दान पुण्य लेकर के ब्राह्मण लोग प्रसन्न हुए हैं और गोस्वामी जी महाराज विश्वामित्र जी के साथ में राघवेंद्र सरकार को जनकपुरी के निकट पहुंचा देते हैं। एक अमराई है, अमराई जानते हो? बगीचा, बगीचा आम का बगीचा है। कौशल जी ने कहा कि राघव मुझे लगता है यहाँ थोड़ी देर के लिए ठहर जाना चाहिए। कौशिक कयव मोर मन माना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। कौशिक कयव मोर मन माना, कौशिक कयव मोर मन माना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। यहाँ रही रघुबीर सुजाना, रघुबीर सुजाना। विश्वामित्र जी ने कहा कि राघवेंद्र हमारी इच्छा है कि यहाँ रुक जाएं, थोड़ा विश्राम कर ले, थक गए